किस तरह पेपर को अटेम्प्ट करना चालू किया? निकल लिए हैं मथुरा के लिए। नमस्कार फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करती हूँ मैं मोनिका आपका मेरी लाइफ में। आज का टॉपिक है हाउ टू डील विद फेलियर, असफलताओं का सामना कैसे करें। पिछली पूर्णिमा से एक दिन पहले हम लोग गए थे वृंदावन, उसी का आज एक छोटा सा व्लॉग लेके आई हूँ और चर्चा करेंगे उस टॉपिक पे जो मैंने आपको पहले बताया था। यह है बाहर वाला गार्डन जिसकी कटिंग पापा ने शाम के टाइम माली से करवाई थी, जिसके पत्ते अभी भी वहीं पड़े हुए हैं। तो चलिए चलते हैं आपको वृंदावन लेके। बेटा तैयार खड़ा हुआ है, लोग जा रहे हैं वृंदावन। हाय करो। मेरे हस्बैंड ने बेटे से पूछा रास्ते में कि उसका जो जेईई एडवांस का पेपर था वो बहुत टफ आया था, तो उसका किस तरीके से जवाब दिया बेटे ने, चलिए सुनते हैं। यश, आपने जेईई एडवांस क्लियर किया, आप 5000 रैंक लाए, तो आप जब पेपर देने गए तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? आपने किस तरह पेपर को अटेम्प्ट करना चालू किया? क्योंकि जेईई कितना इंडिया का टफेस्ट पेपर है। केमिस्ट्री उठाई थी। नहीं, सबसे पहले आपका दिमाग में क्या था जब आप पेपर आपको मिला? आपके दिमाग में सबसे पहले क्या था? और इजी क्वेश्चन है, दिखेंगे उन्हें टारगेट करके खत्म करते हैं। अच्छा, तो आपने सबसे पहले किस सब्जेक्ट को उठाया? केमिस्ट्री के इजी क्वेश्चन। केमिस्ट्री। कितना टाइम दिया आपने केमिस्ट्री को? आधा घंटा 40 मिनट केमिस्ट्री को। अच्छा, तो उसमें आपने कितना अटेम्प्ट किया? जैसे कितने नंबर का था? 180, 60 नंबर का था, तो 60 में से कितना अटेम्प्ट किया? आधा पेपर तो कर ही दिया, 30-40 पर। अच्छा, पेपर 2 शिफ्टों में होता है, पहली शिफ्ट 180 की, दूसरी 180 की, पर कोई फिक्स नहीं होता, कभी भी चेंज हो जाती है क्या नंबर, टोटल नंबर आईआईटी के एडवांस के। कभी 372 का होता है। उसके बाद केमिस्ट्री के बाद क्या उठाया आपने? फिजिक्स आपको कैसा लगा? ठीक था, बढ़िया था। तो आपके पढ़े हुए क्वेश्चन आ रहे थे? पढ़े हुए क्वेश्चन आ रहे। अच्छा, फिर तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? मतलब आप क्या करते थे? जैसे आपकी रैंक आई, आप आईआईटी में गए, तो आपको कैसे आपने अटेम्प्ट किया कि आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आने लगे थे? देखते ही नहीं समझ आते, कुछ क्वेश्चन तो सोचना पड़ता है थोड़ा कि क्या पूछ रहा है। हाँ, अच्छा, तो उसके बाद सॉल्व करते हैं, थोड़ा निकालते हैं कितना कितना हो रहा है। हाँ। तो थोड़े बहुत आंसर क्रैक होते हैं, हाँ, फिर थोड़े बहुत निकालते हैं, करते रहते हैं ऐसे। तो फिर उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट किया? मैथ्स। मैथ्स कैसा था? टफ था काफ़ी। अच्छा, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही मैथ्स सॉल्व करने की? मैथ्स के क्वेश्चन बन जाते हैं, वही बढ़िया था। पर आप क्या मूड लेके गए थे अपना, क्या मोटो लेके गए थे? नहीं, बस पेपर करना। बस पेपर करना है। 3 घंटे के पेपर के बाद आपको लग गया था आपको आईआईटी में हो जाएगा? है? लग गया था? हाँ, 6 घंटे का। नहीं, शुरू के 3 घंटे के बाद आपको क्या लगा था? पहले 3 घंटे के बाद? तब तो आधा हुआ है ना। हाँ, तो क्या कहते हैं। तो आपको क्या फीलिंग आ रही थी? निकाल लोगे? हाँ, उसके बाद जब आप सेकंड पेपर देने गए, उसमें सबसे पहले कौन सा उठाया? सेम केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। तो आपने टोटल कुल मिला के कितने नंबर का किया? 180? तो आपको पेपर देने के बाद फीलिंग आ गई थी कि आपका हो गया? हाँ, क्या लग रहा था आपको कि टॉप 7 में हो जाओगे? हाँ, ये श्योर था? हाँ, टॉप 790। तो आपकी फाइनल रैंक कितनी आई? 5987। आपको क्या सब्जेक्ट मिला? केमिकल इंजीनियरिंग। कहाँ पे? आईटी। तो आपने और जगह, भुवनेश्वर है और पटना है, वहाँ आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाती, आपको मैकेनिकल मिल जाती बीएचयू में, आपको हैदराबाद में मैकेनिकल मिल जाती। हैदराबाद भी आगे बढ़ता हुआ आईआईटी है, तो आपने वहाँ क्यों नहीं लिया? टॉप 7 में ही जाना था। है? टॉप 7 में ही जाना था। टॉप 7 में ही जाना था। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। हाउ टू डील विद फेलियर, असफलताओं का सामना कैसे करें। असफलताओं का सामना करने के लिए सबसे पहले आप अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें, आप अपने इमोशन को अपने ऊपर बिल्कुल हावी ना होने दें, क्योंकि जीत और हार ये दोनों ही लाइफ के एक पार्ट हैं।
क्योंकि कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आप असफल होते हैं और उसके बाद जब जीत मिलती है तो उस जीत का मज़ा दोगुना हो जाता है। अपनी असफलताओं को हमेशा एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी समझे अपनी सक्सेस के लिए। सुबह सुबह जल्दी निकलने की वजह से हम लोग ने कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए यहाँ पे रुके हैं थोड़ा सा चाय नाश्ते के लिए और उसके बाद वापस से निकलेंगे वृंदावन को। फोटो भी खिंचा रहे हैं लोग, बताओ। ये मतलब की बाइक है, मुझे तो पता ही नहीं। ये दुकान बना दी, ये सब बाइकर है। हाँ ये सब बाइकर। हाँ। मेरी और आपकी बात हो रही थी असफलताओं को लेके। जब मैं जॉब करती थी तो हमारी ट्रेनिंग में हमें एक चीज़ सिखाई गई थी कि जब भी आपको कस्टमर नो बोले दैट मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। इट मीन्स कि आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आ गई है सफलताओं को हासिल करने के लिए, और शायद उससे भी ज़्यादा अच्छी हो वो अपॉर्चुनिटी। इसलिए जब भी आपको किसी काम में असफलता मिलती है, किसी काम को आप खो देते हैं, तो उसी काम में दोबारा से जुट जाइए और ये सोचिए कि इस बार इस काम में उससे भी ज़्यादा अच्छी सफलता मिलेगी जितनी मुझे मिलने वाली थी। लेकिन कई लोग ये सोचेंगे कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं और बार बार ये सोच के काम करते हैं कि हमें सफलता मिलेगी, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है। तो इस चीज़ के लिए आप अपने आप को इम्प्रूव करिए कि आपके अंदर क्या ऐसी कमी रह गई है कि जिसकी वजह से मुझे बार बार हार का सामना देखना पड़ रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सफलता और असफलता के चक्कर में हम अपनी खामियों को देखना भूल जाते हैं कि हमारे अंदर कोई खामी तो नहीं रह गई है उस काम में। इसलिए उस काम को करने से पहले अपने आप को इम्प्रूव करिए, ताकि जब आप दोबारा वो काम करें तो उसमें कोई गलती निकल ही ना पाए और आप उस काम को करने में सफल हो जाएं। चाय पी के हम लोग फिर से निकल लिए हैं मथुरा के लिए। अब सीधे गाड़ी रुकेगी वृंदावन। जब वृंदावन पहुंचे तो माहौल कुछ ऐसा था कि गाड़ी जाम में खड़ी हुई थी। यहाँ के लोकल लोगों से पता चला कि आषाढ़ी पूर्णिमा है, इस वजह से लोग यहाँ रुकने आए हैं और दर्शन करने आए हैं, इसी वजह से लगा हुआ है इतना जाम। गाड़ी कहाँ खड़ी करी? पागल बाबा वाली पार्किंग। हमें रास्ता याद होता है, हमें पागल बाबा याद है। और गाड़ी जो खड़ी करी गई है वो आधा घंटा लेट खड़ी गई है। गाड़ी की आंखों में इसलिए देखते वो हमारे साथ आ जाएंगे। बांके बिहारी में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि फ़ोन निकालना तो बहुत दूर की बात है, प्रसाद पकड़ रखा था वही काफ़ी है। वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग ने किए राधा वल्लभ के दर्शन, और उसके बाद था हमारे पास काफ़ी टाइम, क्योंकि हमें जाना था बरसाने, और बरसाने में राधा रानी का मंदिर जो है वो बंद हो चुका था, खुलेगा 4:30 बजे। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम था हमारे पास, तो हमने सोचा चलिए यमुना जी के दर्शन करे जाए और वहाँ पे नौका विहार किया जाए। ले लो। अपने दिमाग में हमेशा एक शब्द बैठा के रखिए, कीप गोइंग। ये कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है, ये बहुत ही मोटिवेशनल शब्द है। मंदिर के कैसे दर्शन हुए? बहुत भीड़ थी और मैं इतनी बार आई हूँ मथुरा वृंदावन, लेकिन मैंने कभी दर्शन अच्छे से नहीं करे, और मैंने दोनों के अच्छे से करे, राधा वल्लभ और बाकी के। दर्शन हुए, थोड़ी जान ज्यादा लगानी पड़ी, लेकिन फिर भी सफल हुए। भीड़ थी जहाँ की काफी भीड़ थी, काफी भीड़ थी, लेकिन एक परिवार के साथ हम लोग चारों जने मिलकर ढक्कन करते हुए आखिरकार भगवान। मैं इतनी बार आई हूँ लेकिन कभी इतने अच्छे से नहीं हुआ, इस बार हो गए। अचीव पड़ी बांके बिहारी को देख के एकदम। और राधा वल्लभ के कैसे हुए? अच्छा हुए, ऊपर चढ़ के करे। वहाँ थी भीड़। आओ भैया, दाने किस लिए वहाँ? कीप गोइंग शब्द हमें कोई तब बोलता है जब हम सफल होते हैं,
लेकिन जब हम असफल होते हैं तब हमें अपने आप को ये चीज़ बोलनी है, क्योंकि हमने अपने फेलियर को, अपनी असफलता को एक फ्यूल की तरह यूज़ करना है। जैसे गाड़ी में जब फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो हमें ज़रूरत पड़ती है फ्यूल की, तो उसी तरीके से जब अगर असफलता आती है तो हमें उसे यूज़ करना है फ्यूल की तरह। फ्यूल यूज़ करने के बाद गाड़ी कैसे तेज़ रफ्तार से भागती है, उसी तरीके से जब हम असफल हो जाते हैं तो अपने आप को एक बार दोबारा रिचार्ज करना है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना है और फिर दोबारा से उसी काम में लग जाना है सफल होने के लिए। असफलता पे विजय पाने का तीसरा पॉइंट है कि आप जिस भी काम में असफल हुए हैं उसमें एक लर्निंग ढूंढिए। ताकि अगली बार जब आप वो काम करें तो उसमें वो गलती दोबारा ना करें। हमेशा अपनी असफलताओं से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखिए। तो देखा आपने यमुना जी की लहरें किस तरीके से ऊपर आती हैं और फिर नीचे जाती हैं। कितनी बार भी नीचे जाएं लेकिन अपने आप को वो ऊपर लाना नहीं छोड़ती हैं। ठीक उसी तरीके से हमारी लाइफ भी रहती है, चाहे जीवन में कितनी भी असफलताएँ आ जाएँ किसी भी काम को लेके, लेकिन हमें अपनी ना तो कोशिश छोड़नी है और ना ही उम्मीद छोड़नी है। क्या हुआ? रिक्शा करना पड़ेगा, मना कर रहे हैं, यहाँ से नहीं जाएगा। एकदम ठंडी बनाना यार, एकदम ठंडी सारे। भैया 3 बना भाई को पूरी पीनी हो तो या 4 बना दो, आप कम पी लेना। तो दोस्तों आज से ही ठान लीजिए कि लाइफ में चाहे जितनी भी असफलताएं आए, जितनी भी मुश्किलें आए, कभी हार नहीं मानेंगे और ना ही कभी असफलताओं से घबराएंगे, बल्कि उन असफलताओं को एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अपनी सक्सेस के लिए मान के चलेंगे और असफलताओं को यूज़ करेंगे अपने फ्यूल की तरह। अपने आप को रिचार्ज करेंगे, अपनी खामियों को ढूंढेंगे और फिर से उसी काम में लग जाएंगे जब तक कि हमें सफलता नहीं मिलती है। हमें छोड़ दें। जाएंगे वहाँ से रिक्शा पकड़ेंगे, अपने मायावती पार्किंग जाएंगे, फिर वहाँ से पता नहीं कहाँ जाएंगे। पहुंच गए हम अपनी पार्किंग में। यहाँ से निकलेंगे हम बरसाने के लिए, लेकिन उससे पहले बीच में कहीं रुकेंगे कुछ खाने पीने। नहीं थी, गेट बंद थे, अंदर जगह नहीं थी। ऐसा लेकर के इन्होंने लेन लगा रखी थी बाहर। और जैसे ही वो घुसाने के लिए उन्होंने गेट खोला तो एकदम पब्लिक आ गई। फिर नहीं रुकी पब्लिक के बीच में, पुलिस वाले सब ऊपर चढ़ गए जब्त कर। और अब सब लोग खाना खा के जा रहे हैं बरसाने। Head northeast, then पड़ी हुई थी घर पे बुखार में, तभी तो सौम्या को वो हुआ था डेंगू। डेंगू। मैं डेंगू में गई थी भाई को छोड़ने। मैं डेंगू नहीं हुआ था, डेंगू था, रिपोर्ट डेंगू ही तो आया था। तो डेंगू में क्या होता है। तो आपने देखा जिस तरीके से बरसाने में भीड़ थी, ऐसे ही भीड़ थी वृंदावन में। तो बरसाने के दर्शन करके हम लोग वापस से निकल लिए अपने घर को। यहाँ रुके थे हम लोग खाना खाने के लिए। तो ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। और ये सफलता और असफलता की कहानी में अगर आपको कुछ भी यूज़ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे।